नमस्कार, मैं ऋषिलाल। आप देख रहे हैं RNNA न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराने के लिए कैबिनेट से जातीय जनगणना कराने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जातीय जनगणना में बीजेपी ने पेच फंसा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। देश में अब तक जातीय जनगणना को असंभव बताने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार में इसका समर्थन कर रही है। सीएम नीतीश कुमार इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर हैं, तो बीजेपी भी उनके साथ कदम ताल कर रही है। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति के बाद बीजेपी इसमें पेच फंसाने की कोशिश में है। बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में इस बात की सहमति जताई गई कि जातीय और जाति में भी उपजातीय आधारित सभी धर्मों की गणना या सर्वेक्षण होगा। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि बीजेपी ने 3 पेंच कौन से फंसा रखे हैं। पहला, जातीय एवं उपजातीय गणना के कारण कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम न जुड़ जाए और बाद में वो इसी के आधार पर नागरिकता को आधार न बनाए। दूसरा पेज, सीमांचल में मुस्लिम समाज में ये बहुतायत देखा जाता है कि अगड़े शेख समाज के लोग शेखोड़ा या कुल्हड़िया बनकर पिछड़ों की हकमारी करने का काम करते हैं। ये भी गणना करने वालों को देखना होगा कि मुस्लिम में जो अगड़े हैं वो इस गणना की आड़ में पिछड़े अथवा अति पिछड़े नहीं बन जाएं। ऐसे हजारों उदाहरण सीमांचल में मौजूद हैं जिनके कारण बिहार के सभी पिछड़ों की हकमारी होती है। भारत में सरकारी तौर पर 3747 जातियां हैं और केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कहा कि उनके 2011 के सर्वे में 4.5 लाख जातियों का विवरण जनता ने दिया है। ये बिहार में भी नहीं हो, इसके लिए सभी सावधानियां बरतने की जरूरत है। तीसरा पेज, जातीय जनगणना के लिए बिहार सरकार को खुद ही सारा खर्च उठाना होगा। केंद्र सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 40 सांसदों में से 39 एनडीए के हैं। आरजेडी के सांसद केवल राज्यसभा में हैं। कांग्रेस के एक सांसद लोकसभा में हैं, इसलिए हम लोग इस बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे कि जातीय जनगणना में जो खर्च आएगा वो भारत सरकार उठाए। इसके जवाब में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जातीय जनगणना राज्य सरकार को करानी होगी, क्योंकि केंद्र ने पहले ही कहा है कि राज्य चाहे तो जातीय जनगणना करा सकती है। बीजेपी के सहयोगियों की बात करें तो बिहार में जातिगत जनगणना का समर्थन जेडीयू के अलावा अन्य सहयोगी दल कर रहे हैं। इनमें जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी शामिल है। देश भर में बीजेपी के कई सहयोगी क्षेत्रीय दल भी इसके समर्थन में हैं। जातिगत जनगणना के समर्थक दलों की सूची देखें तो इसमें जातियों के जनाधार वाली क्षेत्रीय पार्टियां प्रमुखता से शामिल हैं। स्पष्ट है, जातिगत जनगणना से क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूती मिलेगी, उनका वोट बैंक भी मजबूत होगा। बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल जेडीयू भी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है। बिहार में ओबीसी का एक बड़ा जनाधार है। राज्य की 52% आबादी इसी वर्ग से आती है। ऐसे में अगर बीजेपी इससे दूरी बनाती है या इसका विरोध करती है तो उसे ओबीसी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और बड़ा वोट बैंक हाथ से छिटक सकता है। यही वजह है कि बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे पर सभी के साथ चलने में ही भलाई है। लेकिन इसी बीच बीजेपी की ये 3 पेंच वाकई मुश्किलों भरे हैं और इसका तोड़ कैसे निकालते हैं सीएम नीतीश कुमार, ये भी देखना होगा। मित्रों, मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि कल राज्य मंत्री परिषद ने और जातीय जनगणना बनाने का औपचारिक फैसला लिया है। और मैं सरकार से यह भी आग्रह करूंगा कि बिहार सरकार की टीम कर्नाटक और तेलंगाना भेजकर इस बात का अध्ययन कराए कि कर्नाटक और तेलंगाना में किस प्रकार से जातीय सर्वेक्षण कराया गया था, क्योंकि कर्नाटक में जो सर्वेक्षण हुआ 7 वर्ष हो गए लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सका है। उसी प्रकार जो भारत सरकार ने 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया था उसमें 43 लाख से ज्यादा जातियां पाई गई और 1,18,00,000 से ज्यादा त्रुटियां पाई गई थी और परिणामतः भारत सरकार उसको रिलीज नहीं कर पाई। इन तमाम बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि उन बातों से सबक लेकर हम अपने राज्य में जातीय जनगणना कराएं। 1 जून से बिहार में जनगणना शुरू होगी, कोई चाहे या ना चाहे। वहां की सारी पार्टियों ने कह दिया कि जो नीतीश कुमार जी चाहेंगे वो काम होगा। एमएसपी का कायदा कानून नियम बनाओ वरना गद्दी छोड़ो। जब संसद बांझ हो जाती है तब सड़कों को गर्म करना पड़ता है। 52% किसान इस समय कर्जदार है। हर किसान पर लगभग
16,000 से ज्यादा रुपए का कर्जा है। हर 5 मिनट के बाद देश के अंदर एक किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन मेरे देश की धरती सोना उगले, ये फिल्मी गाने हैं, ये हमारे गांव के गाने नहीं है, ये हमें चिढ़ाने के लिए हैं। और वहां सोना नहीं उगला जाता और वहां पे मोते उगली जा रही। एक सेक्रेटरी भी पिछड़ी जाति का नहीं, एक भी। संख्या 55%, सेक्रेटरी एक भी नहीं। इसलिए बिना क्रांति के आग लगे ना मिटेगी ये तकरार नहीं। इसलिए बगावत चाहते हैं, यह अन्याय हमें स्वीकार नहीं। देश के किसानों की पसंद आयशर ट्रैक्टर्स, 50 श्रेणी के दमदार 5 सीरीज ट्रैक्टर्स। भारी से भारी काम करे, उम्मीद से ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक बार अवश्य मेरे यहाँ पधारें। जय अम्बे ट्रैक्टर डीलर आयशर ट्रैक्टर। हमारा पता गया टोभी रोड, कैंट एरिया, नियर गेट नंबर 5, पहाड़पुर, गया। हमारा मोबाइल नंबर 9955837333। हमारा ईमेल jambettractor@yahoo.in। एक बार अवश्य पधारें। भारतीय जनता पार्टी रामनगर की जनता भगवान बड़े, मोदी जी भगवान है। जो विधायक ही जनता हमारा लिए सब भगवान है। आज 5 करोड़ की जनता ऐसे वोट दे के बे मैंने मजबूरी मैंने समाज के हम तो मैंने देखा नहीं की, लेकिन हम सच्चा ईमानदारी को सही के लेके ईमानदारी के लेके हमरा के जनता आज 5 साल से जीता। विधायक का नाम है भगीरथ। जनता की सेवा में हम कुछ कमी ना करें, जो बीजेपी से इस्तीफा तब हमरा के जनता लेके चलेला लोग। हम रामनगर की जनता भगवान बड़े, मोदी जी भगवान बने। जनता हमरा लिए सब भगवान है। आज 5 करोड़ से हमरा की जनता ऐसे वोट दे के बे मैंने हमरा मैंने मजबूरी मैंने समाज के हम तो मैंने दूसरा लेखा नहीं की। हम सच्चा ईमानदारी को सही के लेके ईमानदारी के लेके हमरा के जनता आज 5 साल से जीता बता रहा है। जनता की सेवा में हम कुछ कमी ना करें, तब हमरा के जनता लेके चलेला लोग। हम वो लोग के भगवान समझता नहीं, लेकिन मजबूर हमरा ये हो गई बनी कि जब से बगहा जिला भइल हो तब से हमरा के एकदम इग्नोर करके माने हमरा के मक्खी के तरफ बीग के हमरा के एकदम माने दलित समाज के एकदम अलग छाट के माने कोई विश्वास ना करेगा। जय माता दी फर्नीचर एडर फर्नीचर के साथ सेविंग के साथ 25% की भारी छूट। हमारे यहाँ रेडीमेड फर्नीचर, अलमारी, सोफा, कुर्सी, ड्रेसिंग टेबल, गद्दे आदि शादी विवाह से संबंधित फर्नीचर उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता जय माता दी फर्नीचर, रमना रोड, कन्या पाठशाला के नजदीक। हमारा मोबाइल नंबर 7488079779। बिहार में आए दिन हो रही लूट हत्या को लेकर बिहार के डीजीपी का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। बिहार के छपरा में 48 घंटे में 4 मर्डर की घटना सामने आया है। सवाल पूछे जाने पर कहा कि कोई बात नहीं है, आइसोलेट की घटना होते रहती है। हमें यह देखना है कि जिसकी हत्या हुई है उसका इतिहास क्या था। अगर किसी अपराधी छवि का व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उसे क्यों हम दर्दी रखें। देखिए एक रिपोर्ट। सर 48 घंटे में 4 मर्डर हुए। हाँ ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आइसोलेटेड घटना हमेशा से होती रही है, वो एक अलग तरह की बात है। हमें ये देखना है कि हमने कार्रवाई कितनों पे की, उसका बैकग्राउंड क्या है, आदमी का जो जिनकी हत्या हुई है उनका बैकग्राउंड क्या है, ये भी देखने का बहुत जरूरी है। सारी जो स्थिति है अपराध की मेजर हेड्स में लगातार सुधार हो रहा है। आइसोलेटेड इंसिडेंट होते हैं, यहाँ पर भी जो है वो हो सकते हैं, लेकिन वो कतई भी अपराध में वृद्धि के मापदंड नहीं हो सकते। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार।
टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके, बिना थके और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP प्लस सीरीज, टफ हरदम। एक खबर एक ऐसी आई है कि एक जंगल में तेंदुआ और 2 हिरन पानी पी रहे हैं। ऐसे तो कहावत है कि एक घाट पर न बाघ पानी पीता है और न हिरन पानी पीता है, लेकिन जो आज मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं उसमें हिरन भी पानी पी रहा है और तेंदुआ भी पी रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। कहावत है कि शेर और मेमना एक ही घाट पर पानी नहीं पीते, लेकिन ताजा वायरल हो रही वीडियो ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया है। ट्विटर पे ये वीडियो IFS ऑफिसर सुरेंद्र मेहरा ने पोस्ट किया है, जिसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो में दिख रहा है कि 2 हिरन और एक तेंदुआ एक ही तालाब से पानी पी रहे हैं, वो भी बिना किसी हड़बड़ाहट के। हिरन तेंदुए के इतने पास खड़ा है कि उसका एक झपट्टा उसे तेंदुए का भोजन बना सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो उसका पेट भरा है और वो शिकार के मूड में नहीं है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो 60,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग कई मजेदार रिएक्शंस भी दे रहे हैं।